नमस्कार। कभी सोचा है कि जब सूरज नहीं चमक रहा होता या हवा भी नहीं चल रही होती तब भी हमारे घरों में बिजली लगातार आती कैसे रहती है? आज हम बात करने वाले हैं उसी असली ओरिजिनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया, यानी कि जल विद्युत। ये सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं है बल्कि ये तो क्लीन एनर्जी की पूरी बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के जमाने में एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसे स्टोर करना। सोलर और विंड एनर्जी तो तभी बनती है जब सूरज चमकता है या फिर हवा चलती है, लेकिन हमें बिजली तो 24 घंटे चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पूरे के पूरे देश के लिए एनर्जी जमा करने का सबसे अच्छा तरीका आखिर हो क्या सकता है? और इसका जवाब छिपा है हमारे चारों ओर बने इन विशालकाय बांधों और जलाशयों में। यही तो है जल विद्युत की असली ताकत। ये सिर्फ बिजली पैदा नहीं करती बल्कि एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक नेचुरल बैटरी की तरह एनर्जी को जमा भी कर सकती है। और ये कोई नई खोज नहीं है, ये तकनीक तो सदियों से हमारे साथ है और समय के साथ लगातार बेहतर होती जा रही है। तो इससे पहले कि हम आज की टेक्नोलॉजी को समझें, चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पानी की ताकत का इस्तेमाल करना कोई आज का आविष्कार नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की खुद मानव सभ्यता। ये सफर वाकई में बहुत कमाल का है। जरा सोचिए, करीब 6000 साल पहले अनाज पीसने वाली मामूली पंचक्कियों से ये कहानी शुरू हुई और फिर ये तकनीक इतनी आगे बढ़ी कि चीन में भारी भरकम इंडस्ट्रियल हथौड़े तक चलाने लगी। मतलब पानी की ताकत तो हमेशा से ही इंसानी तरक्की का इंजन रही है। फिर 1878 में जब पानी की ताकत से इंग्लैंड में एक अकेला लैंप चला तो वो एक चिंगारी थी। और बस 1882 में विस्कॉन्सिन में जो पहला पावर प्लांट खुला ना, उसने उस चिंगारी को एक ग्लोबल क्रांति में बदल दिया। तो ये जादुई सी लगने वाली प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? पानी के बहाव से हमारे घरों तक बिजली पहुंचती कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये फिजिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक टिपिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का खाका है। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। एक बड़ा सा डैम जो पानी को रोकता है, एक जलाशय जहां पानी जमा होता है, एक पेनस्टॉक नाम का मोटा पाइप, एक टरबाइन और एक जनरेटर। ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर पानी के बहाव को बिजली में बदल देते हैं। ये प्रोसेस समझने में बहुत ही आसान है। ऐसा समझिए कि बांध के पीछे जमा पानी एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। जैसे ही पानी को पेनस्टॉक से छोड़ा जाता है, ये रबर बैंड छूट जाता है और पानी काइनेटिक एनर्जी के साथ तेजी से बहता है। ये तेज बहाव टरबाइन को घुमाता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा किसी पंखे को घुमाती है। और बस आखिर में यही घूमता हुआ टरबाइन जनरेटर को चलाकर बिजली बना देता है। और ये जो 90% का आंकड़ा है ना, यही जल विद्युत को सबसे खास बनाता है। ये अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। अगर तुलना करें तो सबसे अच्छे फॉसिल फ्यूल प्लांट भी सिर्फ 30 से 40% एनर्जी को ही बिजली में बदल पाते हैं। ये जबरदस्त एफिशिएंसी जल विद्युत को दुनिया की सबसे असरदार एनर्जी टेक्नोलॉजी में से एक बनाती है। तो चलिए अब इतिहास से सीधा वर्तमान में आते हैं। आज जल विद्युत सिर्फ एक पुरानी तकनीक नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ी ताकत है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और ग्रिड को स्टेबिलिटी देती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 257 अरब डॉलर। ये 2024 में जल विद्युत बाजार का अनुमानित साइज है। ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री को दिखाता है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है और दुनिया भर के देशों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक विकास की रीढ़ है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली की हर 7 यूनिट में से 1 यूनिट जल विद्युत से आती है। 14% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ ये आज भी रिन्यूएबल बिजली का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सोर्स है जो 150 से भी ज्यादा देशों को लगातार एनर्जी दे रहा है। और जब जल विद्युत की बात आती है तो चीन सबसे आगे है। अपनी 400 गीगावाट से भी ज्यादा की विशाल क्षमता के साथ चीन अकेले ही दुनिया के हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का लगभग 1/3 हिस्सा कंट्रोल करता है। थ्री गॉर्जेस जैसे बड़े बड़े बांध चीन की इंडस्ट्रियल तरक्की का प्रतीक बन गए हैं। और इस ग्लोबल मार्केट को चलाने वाली कुछ दिग्गज कंपनियां भी हैं। चीन की थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन से लेकर यूरोप की सीमेंस और एबीबी तक, ये सब इंजीनियरिंग की महारथी हैं। ये न केवल दुनिया के सबसे बड़े बांध बना रही हैं बल्कि पुरानी परियोजनाओं को मॉडर्न बनाकर ये भी पक्का कर रही हैं कि जल विद्युत भविष्य के लिए भी रेलेवेंट बनी रहे। लेकिन ये बड़े बड़े बांध सिर्फ बिजली घर नहीं होते, ये तो किसी भी इलाके के लिए एक तरह से लाइफलाइन बन जाते हैं। ये विनाशकारी बाढ़ को रोकते हैं, खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाते हैं, शहरों को पीने का पानी देते हैं और यहाँ तक कि टूरिज्म और रिक्रिएशन के नए मौके भी पैदा करते हैं। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट्स इतने जरूरी होते हैं। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। जैसे जैसे दुनिया सोलर और विंड एनर्जी पर और ज्यादा निर्भर हो रही है, जल विद्युत की भूमिका और भी ज्यादा जरूरी होती जा रही है। ये सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं है बल्कि ग्रिड को बैलेंस करने वाली एक विशाल बैटरी बन रही है। और ये जो वाटर बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसे पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर या पीएसएच कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। जब बिजली सस्ती होती है तो उस बिजली का इस्तेमाल करके पानी को नीचे वाले जलाशय से ऊपर वाले जलाशय में पंप कर दिया जाता है। फिर जब बिजली की मांग ज्यादा होती है तो उसी पानी को टरबाइन के जरिए वापस नीचे छोड़ा जाता है जिससे तुरंत बिजली पैदा होती है। अब इसे पारंपरिक केमिकल बैटरी के साथ रखकर देखें तो फर्क एकदम साफ हो जाता है।
केमिकल बैटरियां कुछ घंटों के लिए एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, लेकिन पीएसएच प्लांट यानी ये वाटर बैटरी हफ्तों या महीनों के लिए एनर्जी जमा कर सकते हैं और वो 50 से 100 साल तक चल सकते हैं। ये केमिकल पर नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण की कभी न खत्म होने वाली शक्ति पर काम करता है, जो इसे सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद समाधान बनाता है। और दुनिया इस वाटर बैटरी टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। आज इसकी ग्लोबल कैपेसिटी 189 गीगावाट से भी ज्यादा है। ये इतनी बिजली है कि कई बड़े देशों को घंटों तक चला सकती है और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि भविष्य के एनर्जी ग्रिड को स्थिर रखने के लिए ये कितना जरूरी है। और अब तो हाइड्रो पावर इंडस्ट्री और भी ज्यादा स्मार्ट हो रही है। एआई और डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजी इसे बदल रही हैं। जरा सोचिए, हर असली बांध का एक हूबहू वर्चुअल जुड़वा कंप्यूटर में मौजूद है। इससे इंजीनियर्स किसी भी समस्या को होने से पहले ही पकड़ सकते हैं और बांध को हमेशा बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर बिना सर्जरी के ही शरीर की जांच कर ले। तो आखिर में सवाल यही है, जब हम पूरी तरह से सोलर और विंड एनर्जी पर निर्भर एक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सदियों पुरानी और भरोसेमंद जल शक्ति ही वो बैलेंसिंग फोर्स होगी जो ये पक्का करेगी कि बत्तियां हमेशा जलती रहें? जवाब है हाँ, बिल्कुल। भविष्य की क्लीन एनर्जी की चाबी असल में पानी में ही छिपी है।